अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद सलवा। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शाम करते हैं शकरयाल रावलपिंडी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास NS 57 से इलेक्शन के लिए खड़े हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आवाम को बेयकीनी का शिकार नहीं होना चाहिए और इलेक्शन में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं आवाम के सारे मसाइल समझता हूँ, आवाम के मसाइल मेरे मसाइल हैं। कैमरामैन सादे के साथ रिपोर्टर सिद्रा सिकंदर। NA 57 के पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास साहब, आइए इनसे जानते हैं कि इनके NA 57 में अवाम को किस किस मसाइल का सामना है और ये उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, वो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं। क्या हाल है सर, ठीक है? सबसे पहले आपका शुक्रिया तशरीफ लाए। तो आपने मसाइल की बात की 57 की, तो मसाइल तो वही हैं जो पिछले 70-76 सालों से हैं। मसाइल तो हल नहीं हुए बल्कि बढ़ रहे हैं मसाइल, चाहे वो पानी का मसला हो, यहाँ पर रोज़गार का मसला हो, सेहत के हवाले से हॉस्पिटल्स का मसला हो, पार्क का मसला हो, कब्रस्तान का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, तो मसाइल जूँ के तू पड़े हुए हैं। और दिन ब दिन इलाके जो हैं ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई नहीं है। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई बना है तो ये वही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यही बेनिफिशियरी जो अभी हमारे मद्दे मुकाबिल हैं और यही उसमें बरसर इक़्तिदार हैं और यही लोग ज़िम्मेदार हैं आज की जो सूरत हाल है। और हम लोग इंशाल्लाह इस पर भी काम कर रहे हैं। तो जिस टाइम आप ज़ाहिर सी बात है आपने कंपेन शुरू की होगी, घर से आप निकलते होंगे, अवाम में आप जाते होंगे, तो NA 57 का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है कि जो अवाम जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अवाम का रिएक्शन इस बात पे आता है कि ये हमारा सबसे बड़ा मसला है जो आज तक हल नहीं हुआ? देखिए जी, मैं मसाइल तो बहुत है, मैंने आपसे बात की है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, जब भी हम 10-12 दिन से भी इलेक्शन में निकले हैं, मैं जो फील कर रहा हूँ वो लोगों का इलेक्शन में इंटरेस्ट ना लेना है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले लोगों को इलेक्शन में इंटरेस्ट लेना चाहिए, वोट के लिए निकलना चाहिए, और तभी आप अपने कैंडिडेट ये देख लें कि किरदार और शख्सियत के हवाले से कौन से लोग हैं आपके हल्के में कैंडिडेट। अगर पार्टी कोई भी हो, अगर उसका कैंडिडेट जो है उसका किरदार और शख्सियत अच्छी नहीं होगी तो वो क्या डिलीवर करेगा अपने इलाके को। जो अभी लैंड माफिया होगा, ठीक है, लैंड माफिया का अगर कोई नुमाइंदा या कोई बंदा आप उसको अपने इलाके में नेशनल असम्बली का मेंबर बना देते हैं उसको, तो उसने तो अपने घरों के और ज़मीनों के कब्जे सीधे करने हैं, उसने लोगों के लिए क्या काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने ऐसे नुमाइंदों को जो है वोट डालना है जो किरदार के हवाले से, शख्सियत के हवाले से बेहतर हों, और वो पार्टी भी डेफिनेटली पार्टियाँ सभी अच्छी हैं, हम कभी किसी पार्टी को मैं बुरा नहीं कहता। हाँ, डिलीवरी सिस्टम होता है, कोई 4 साल में काम करेगी, कोई 10 साल में काम करेगी, तो बेहतर ये है कि जो इस वक्त जो ज़रूरत है मुल्क को, वो जमात जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जो पाकिस्तान के 4-5 सूबों में मौजूद है इस वक्त। आप हमारी हिस्ट्री देख लें, किस तरह से कुर्बानियाँ दी। जब भी मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, लोग तो मुश्किल वक्त आता है तो मुल्क से भाग जाते हैं। मुशर्रफ दौर के बाद पाकिस्तान पे टेररिज्म था, मुश्किल वक्त था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाहर से तशरीफ़ लाए, यहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया। अगर वो ना आना चाहती तो उनको तो ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकता, लेकिन उन्होंने मुल्क को इस बहरान से निकाला। तो आप NA 57 में कौन सी पार्टी को टफ टाइम देंगे? PTI को देंगे, तहरीक लब्बैक को देंगे, या नून लीग को देंगे? कौन सी पार्टी जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे मद्दे मुकाबले का बंदा है? देखिए, उम्मीदवार नहीं होता, सीधी सी बात है, उम्मीदवार का कोई इशू नहीं। तो मैं उनकी उन उम्मीदों को टफ टाइम दूंगा जो अपना एजेंडा कब्जा ग्रुप के हवाले से ला रहे हैं, जिन्होंने जहालत में धकेला है, जिन्होंने यहाँ पे पब्लिक पार्क नहीं बनने दिए, यहाँ पे बच्चों के स्कूल नहीं बनने दिए, यहाँ पे पानी के मसाइल, कब्रस्तान के मसाइल, मैं उनको टफ टाइम दूंगा इसमें, चाहे वो किसी भी जमात से हो। ठीक है, तो 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा, तो जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका NA 57 में क्या होगा? अवाम के लिए आप क्या लाएंगे, क्या काम करेंगे? सबसे पहला जो आपने माइंड में सोचा होगा कि ये जीत गया तो मैं अवाम के लिए सबसे पहला काम ये करूँगा। देखें, आप भी माशाल्लाह से जवान हैं, बच्चे होंगे, आप गली में जब निकलते हैं ना, छोटे बच्चे की तरफ देखें। जब बच्चे की तरफ देखेंगे तो आप महसूस करेंगे इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको क्या चाहिए। उस बच्चे को स्कूल चाहिए, उस बच्चे को खाना चाहिए, उस बच्चे को वो सहूलियात चाहिए, बेसिक ज़रूरियात चाहिए जो एक हर पाकिस्तान के शहरी का हक है, चाहे वो इस्लामाबाद में रहता है या किसी DHA में रहता है। वो
اس گلی محلے کے بچے کا وہ رائٹ ہے اور اس کو ملنا چاہیے. میری جو لڑائی ہے وہ اسی لیے ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے NE57 کی عوام کو؟ NE57 کی عوام جی، میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں. میں خود بھی انہیں مسائل کا شکار ہوں جس مسائل کا شکار جو ہے میرے NE57 کے لوگ ہیں. تو 2018 میں بھی ہم سے الیکشن چھینا گیا. جس طرح سے ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں 7.5 لاکھ ووٹر کو جو ہے ووٹ ڈالنے سے محروم رکھا، اور ہم پہ نالائق اور وہ بندے جو 7 دفعہ پہلے منسٹریاں کر چکے تھے، الیکٹ ہو چکے تھے، ان کو ہم پر مسلط کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ ابھی اس حلقے میں باہر گلی محلے میں جائیں تو ابھی جو صورت حال ہے دیکھ کے بندے کو میں تو کہتا ہوں شرم آتی ہے. نالیوں کے حالات دیکھ لیں، سیوریج سسٹم دیکھ لیں، پانی نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ بجلی نہیں ہے، یہاں پہ گیس نہیں ہے. تو مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ووٹر سے یہی کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اپنے علاقے کے نمائندے پہ اعتماد کر کے دیکھیں. تو میرے اور ان کے مسائل ایک ہیں. جو ہماری پرائرٹی بیسس پہ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں بڑے ہی جلد کوشش کروں گا حل کرنے کی. اور وہ نکلیں، الیکشن کے لیے نکلیں، پارٹیسپیٹ کریں الیکشن میں. یہ آپ کا الیکشن ہے، یہ ملک آپ کا ہے. اور اسی میں دیکھیں ملک پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو یہ واحد راستہ ہوتا ہے جس میں قوم جو ہے گٹھی ہوتی ہے. آپ پاکستان کے لیے پارٹیسپیٹ کریں، الیکشن میں نکلیں، ووٹ ڈالیں اور اچھے نمائندے کو ووٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ڈالیں، آپ اپنے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کو جو اچھا ہوگا اس کو ووٹ ڈالیں اور اس کا احتساب کریں. پھر اگر ووٹ ڈالتے ہیں نا تو پھر اگلا 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، اس میں اس کا احتساب کریں. تو جب آپ نکلتے ہیں NE57 میں تو عوام کا ریئیکشن جو آپ پہ آتا ہے نیگیٹو آتا ہے، پازیٹیو آتا ہے، کیسا آتا ہے؟ کیا خیالات رکھتے ہیں آپ کے بارے میں عوام کے؟ آپ ہمارے کام کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بالکل یہ امید بھی رکھتے ہیں. عوام تو بڑے پیارے ہیں جی، پیار کرنے والے ہیں میرے حلقے کے. پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے مجھے بڑا